हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ चैप्टर से रिलेटेड हम मोस्टली छोटे टॉपिक्स जो हैं वो सारे कर चुके। मैं आपको रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, बनाने का तरीका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसको बनाने का तरीका सब आपको बता चुका। अब हम 4 to 5 डेज तक जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज करने को आती हैं, तो हम वो टॉपिक लेंगे। 4 to 5 डेज की जो हमारी क्लास है उसमें यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चंस हम ऐसे लेंगे जिसमें ज़्यादातर कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं और जो डिफरेंट कंसेप्ट के हैं हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग जो है उनकी प्रैक्टिस आप करिएगा। और फिर अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम जो पहला ले रहे हैं वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 ऑन पेज 57। इस पर एक क्वेश्चन है। अब हमें सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट होती है ओल्ड पार्टनर्स की, उसके नीचे इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो उस इंफॉर्मेशन में हमें देखना होता है क्या सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। मतलब हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी देखनी है? असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड। वो हमारा किस में आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले हम यही पॉइंट देखेंगे रिलेटेड टू असेट्स और लायबिलिटीज। तो अब हम जब क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सेकंड पॉइंट में न्यू पार्टनर कैपिटल लाया। न्यू पार्टनर का कोई लिंक नहीं होता रीवैल्यूएशन में, इसकी कोई भी चीज नहीं देखी जाती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है 20% ऑफ जनरल रिजर्व रिमेन एज प्रोविजन। तो जनरल रिजर्व कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? कैपिटल अकाउंट में। अब इसका 20% जो है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना है, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू। नेक्स्ट है आपका 50% गुडविल विड्रॉन, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 5000। स्टॉक की वैल्यू 5000 से ज्यादा पाई गई, ओवर वैल्यूड, ज्यादा लिख दी, तो हम क्या करेंगे? स्टॉक की वैल्यू को कम कर देंगे। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? टू स्टॉक, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 5000। ओवर वैल्यू अगर कर दी मींस ज्यादा कर दी, तो हम कम करेंगे। तो असेट्स की वैल्यू कम होती है तो कहां आता है? डेबिट में। 5000 स्टॉक आ गया। नेक्स्ट है उसके बाद पॉइंट नंबर 6, 1000 is to be received as commission, hence to be accounted for। 1000 कमीशन रिसीव किया है लेकिन उसको लिखा नहीं। पैसे हमने कमा लिए लेकिन हमें मिले नहीं, तो ये आपकी अनरिकॉर्डेड असेट्स है जिसको हम बोलेंगे अक्रूड कमीशन। तो असेट्स आपकी बुक वैल्यू में नहीं दे रखी, अनरिकॉर्डेड है, इट मींस असेट्स की वैल्यू बढ़ी। तो असेट्स अगर बढ़ेगी तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा आपका ये बाय अक्रूड कमीशन। कितना अमाउंट हो गया? 1000। तो ये आपका अक्रूड कमीशन हो गया। नेक्स्ट है उसके बाद 1500 अनफोर्सीन लायबिलिटी। लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट में नहीं गिवन, तो इट मींस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड मींस लायबिलिटी बढ़ी। तो अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम कहां पर लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो यहां पर हमारी कौन सी लायबिलिटी है? ये अनफोर्सीन। तो यहां पर आ जाएगी आपकी अनफोर्सीन लायबिलिटी। तो ये दे रखी है आपको 1500 से, तो ये अनफोर्सीन लायबिलिटी। लास्ट है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में 8000। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखिए कितने हैं? बैलेंस शीट में आपके इन्वेस्टमेंट है 10,500 और नीचे हमारे कितने के रह गए? 8000। इट मींस कितने से कम हुए? 2500 से। रीवैल्यूएशन में हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं? जितने से वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, सिर्फ वो। तो इन्वेस्टमेंट कम हुआ कितने से? 2500 से। इन्वेस्टमेंट असेट्स कम होगी तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। तो यहां पर आपका आ जाएगा डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट। तो आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 2500। अब इसके अलावा कोई भी असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट नहीं है, इट मींस हमारा रिवैल्यूएशन
बन चुका। अब आपकी कौन सी साइड कम पड़ी? आपकी ये वाली साइड कम पड़ी, ठीक है। तो ये साइड कम पड़ती है तो अपन क्या लिखते हैं? बाय लॉस। और कहाँ ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये लॉस जो है वो आपका ए और बी में ट्रांसफर होगा। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो लॉस आ रहा है आपका 8000। तो 8000 का जो लॉस है वो हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 की रेशो में। जो हमें ओल्ड रेशो गिवन है 5:3 आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसमें जो सेकंड अकाउंट हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखिएगा, आपको बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। तो जब हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होते हैं तो हम जो भी प्रोसेस करते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल में, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना, पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट करना, नए पार्टनर की गुडविल वो डिस्ट्रीब्यूट करना, गुडविल विड्रॉ करना, वो सब कुछ हम कैपिटल अकाउंट में ना करके करंट अकाउंट में करते हैं जब हमें करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होंगे तब। अब इस केस में हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो बहुत शॉर्ट बनेगा। कैसे? सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी? जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं, जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं उसका आप सबसे पहले बैलेंस उतारिए। कैपिटल कहाँ है? लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? हमेशा क्रेडिट। और बैलेंस शीट किसकी है? ओल्ड पार्टनर्स की। तो आपको बैलेंस मिल रहा है पार्टनर का, ए का अमाउंट है आपका 75,000 और बी का अमाउंट है आपका 50,000। तो ये हमें बैलेंस गिवन है। इसके अलावा आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लिखनी है इसमें और कुछ नहीं, बाकी सब हम करंट अकाउंट में करेंगे। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? न्यू पार्टनर आया, कैपिटल लेकर आया, तो कैपिटल लेकर आया तो कौन से अकाउंट में लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में। नया वाला पार्टनर कैपिटल लाता है कैश की फॉर्म में, हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट है, हम लेजर पोस्टिंग के थ्रू कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय कैश। जो न्यू पार्टनर है तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया 30,000, तो हम कहाँ पर लिख देंगे? इसके कॉलम में 30,000। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं आएगी, सिर्फ इसकी कैपिटल। फिर इसको क्या करते हैं? बैलेंस। हमारी ये साइड कम पड़ी तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? टू बैलेंस CD। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ये A का कॉलम, ये B का कॉलम और ये C का कॉलम। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इन वैल्यूज को ध्यान रखेंगे। अब जब हम बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे, हम ये वाली कैपिटल लिखते हैं हमेशा। कौन सी वाली? जो हमारी बैलेंसिंग फिगर से आती है, हमारी बैलेंस CD। सब कुछ एडजस्ट होने के बाद जो हमारी फाइनल कैपिटल आई बैलेंस, हम बैलेंस शीट में ये अमाउंट लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट के बाद हमें फॉर्मेट बनाना है इसमें करंट अकाउंट का। अब करंट अकाउंट का देखिए सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे कैपिटल बनता है। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम? बैलेंस। जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसका बैलेंस। करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट में। तो आपको करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है 15,000 ए का और बी का गिवन है आपको 8,000, ये लिख लिया। इसके बाद मैंने सेकंड स्टेप क्या बताई थी आपको? रीवैल्यूएशन अकाउंट देखिएगा, उसका जो प्रॉफिट और या लॉस होता है वो ट्रांसफर करते हैं हम अकाउंट में। अब फिलहाल हमें क्या हुआ? लॉस। लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ पर। कौन से अकाउंट से ले रहे हैं अपन? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ये किस नाम से आएगा आपके? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये आपका टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 5,000 और 3,000। ये मैंने आपको सेकंड स्टेप बताई थी। वो सारी चीजें होंगी जो इसमें कैपिटल में करते हैं अपन। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? आपको बैलेंस शीट गिवन होती है,
आपको पहले लायबिलिटी साइड देखनी है। लायबिलिटीज के बैलेंस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे? क्रेडिट में। लायबिलिटी किस, बैलेंस शीट किसकी है? ओल्ड पार्टनर्स की। तो डिस्ट्रीब्यूट भी किस रेशो में होंगी? बैलेंस शीट की सारी चीजें ओल्ड रेशो में। तो लायबिलिटी साइड में देखिए कोई रिजर्व या पीएनएल है क्या? आपको क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा है, कितना अमाउंट दे रखा है? 12,000। तो रिजर्व आपको गिवन है 12,000। इसने हमें क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है रिलेटेड टू रिजर्व। वो क्या दे रखी है? 20% रिजर्व जो है वो किसके ऊपर रखा जाएगा? एज अ प्रोविजन। प्रोविजन किस पर बनता है? डेटर्स के ऊपर। तो ये जो 20% का प्रोविजन है ये डेटर्स में से लेस होगा। कब? जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बाकी का जो रिजर्व बचा 12,000 में से 20% हट गया, मींस 2400 का प्रोविजन हो गया। बाकी कितना बचा? 9,600। 9,000 जो 600 रिजर्व बचा वो हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना सिंपल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व। जहां भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूं, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आपको पूरा नाम लिखना है। तो जनरल रिजर्व जो अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम ओल्ड रेशो में 5:3 में। तो ये आ जाएगा आपका 6,000 और 3,600। तो ये कितना रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 80%। क्यों? क्योंकि 20% जो है वो तो प्रोविजन हो गया। अब जो बचा वो रिजर्व हम यहाँ पर एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लायबिलिटी साइड में हमें क्वेश्चन में इसने एक रिजर्व ही दे रखा है बस, इसके अलावा कोई पीएनएल कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? असेट साइड देखेंगे। असेट्स में मोस्टली क्या क्या मिल सकता है? गुडविल ऑलरेडी अपीयर जो होती है वो, एक मैंने आपको बताया था डेफर्ड रेवेन्यू या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम से, और एक पीएनएल अगर लॉस होता है तो हमें असेट साइड में मिलता है। तो यहाँ हम देखेंगे हमें सिर्फ गुडविल है यहाँ पर, तो आपको सिर्फ गुडविल दे रखी है यहाँ पर 20,000 की। असेट्स के बैलेंस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे? डेबिट में। तो यहाँ पर हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू गुडविल किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? वही हमारे ओल्ड रेशो में 5:3 में। तो ये गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो सारी की सारी चीजें बैलेंस शीट की ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और ओल्ड रेशो में। फिर मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताई थी? बैलेंस शीट हमने देख ली, पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम नीचे इंफॉर्मेशन पर आते हैं। नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, वो हम कैपिटल अकाउंट में लिख चुके। एक क्या लाया? गुडविल लाया। गुडविल न्यू पार्टनर की कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है? हम कहाँ पर लिखेंगे? क्रेडिट में। क्योंकि हम एंट्री क्या करते हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल डेबिट होती है, इसलिए हम उसको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय गुडविल। और ये किसकी गुडविल है? न्यू पार्टनर की। और इसकी गुडविल मैंने आपको बताया था किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब अगर आपको न्यू रेशो गिवन है तो आप वर्किंग नोट में सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइस किसका निकलता है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। और फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर हमें नया पार्टनर एडमिट हुआ, वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से कैसे ले रहा है, तो वही हमारा सैक्रिफाइस रेशो होता है। अगर हमें ये नहीं गिवन कि न्यू पार्टनर अपना शेयर कैसे ले रहा है, तो जो ओल्ड रेशो होता है वही आपका सैक्रिफाइस रेशो होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो गिवन है, तो आपको सैक्रिफाइस रेशो वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो आपको ए और बी दोनों का निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू। वो आप वर्किंग नोट में सॉल्व करिए, तो हमारा जो सैक्रिफाइस रेशो निकल कर आएगा वो आएगा 3:5। इसको वर्किंग नोट में जरूर निकाल के दिखाइएगा। सैक्रिफाइस रेशो ए और बी का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है। सैक्रिफाइस रेशो हमने निकाला, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी सैक्रिफाइस रेशो में। क्वेश्चन में हमें गुडविल डायरेक्ट नहीं दे रखी, हमें वो भी वर्किंग नोट में निकालनी पड़ेगी। वो क्या है?
गुडविल जो गिवन है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में 3 इयर्स दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, 3 ईयर हैं, तीनों को प्लस करिए और डिवाइडेड बाय 3 करिए। तो तीनों को प्लस करके आप डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा वो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा इतना। तो पहले हमें वर्किंग नोट में एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तीनों साल का प्लस डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। ये चीजें हम पहले कर चुके, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, ये आप खुद सॉल्व करिएगा इन वर्किंग नोट में। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कितनी है, ट्वाइस, तो हम मल्टीप्लाई से कर देंगे 2 से, तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी, 70,000। तो ये हमारी गुडविल आ गई। हम जब गुडविल निकालते हैं किसी भी मेथड से तो वो गुडविल हमेशा फर्म की आती है, ध्यान रखिएगा, फर्म की। तो ये गुडविल किसकी है, फर्म की। यहाँ पर जो हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किसकी करते हैं, हमेशा न्यू पार्टनर की। तो यहाँ पर हमें नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/7। तो नए पार्टनर की जो गुडविल होगी, मतलब सीज शेयर इन गुडविल, वो कितना होगा आपका, 10,000। तो ये पूरा आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे, गुडविल कितनी आई, कैसे आई, और सीज शेयर इन गुडविल कैसे आया, तो 10,000, ये पूरा वर्किंग नोट होगा। अब ये जो 10,000 गुडविल है, ये सी का शेयर आ गया, ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम यहाँ पर किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, जो हमने कितना निकाला, 3:5। तो 3:5 में आपकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यहाँ पर 3750 और 6250। तो ये अमाउंट आप अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, निकालना मैंने आपको बता दिया था। किसी भी अमाउंट का रेशो से निकालते हैं तो आप अमाउंट लीजिए कितना है, डिवाइड करते हैं हम रेशो के टोटल से। हमें इसको 3:5 में करना है तो उसका टोटल कितना हुआ, 8। तो डिवाइड करिएगा टोटल से, मीन्स 8 से। जो भी वैल्यू आई, एक बार मल्टीप्लाई 3 से और एक बार मल्टीप्लाई 5 से, क्योंकि हमारा रेशो क्या है, 3:5। तो ये हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 3750 और 6250। अब जब आप कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाते हैं तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या ध्यान रखना होता है। पहली बात, जो पॉइंट्स हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में काम में ले चुके, वो एक भी पॉइंट कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में नहीं आता, पहली बात। तो वो सारे पॉइंट आप छोड़ देना। अब जो रिमेनिंग पॉइंट बचे वो हमारे कैपिटल या करंट अकाउंट में जरूर आते हैं, जो भी हमारे रिमेनिंग पॉइंट बचे। अब हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा गुडविल का है, कैपिटल का है, वो हम कर चुके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिजर्व का है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा काम में आ चुका। फिफ्थ वाला पॉइंट, 50% ऑफ द अमाउंट गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो ये हमने रिवैल्यूएशन में नहीं किया। गुडविल विड्रॉ, पार्टनर जब गुडविल विड्रॉ करते हैं उसकी एंट्री क्या थी, ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। तो कैश क्रेडिट होता है, तो हम कहां पर लिखेंगे, डेबिट में। तो हम कहां पर लिखेंगे, डेबिट में। तो गुडविल जब पार्टनर विड्रॉ करता है तो किस नाम से आती है, टू कैश। ये गुडविल विड्रॉ, कितने विड्रॉ करी, हाफ। तो आधी गुडविल विड्रॉ करी तो आप हाफ अमाउंट लिख देना। हाफ किसका, इसका हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1875, और उसका हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3125। क्योंकि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है सैक्रिफाइस रेशो में। अब यही गुडविल विड्रॉ होगी तो कौन से रेशो में होगी, सैक्रिफाइस में ही होगी। 50% विड्रॉ करिए तो आप यहीं से कर देना, इसका 50% यहाँ आ गया और इसका 50% यहाँ आ गया। तो ये अमाउंट आपका हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से कर देना। पूरी विड्रॉ कर ले तो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ आ जाता। मतलब 10,000 गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट करी और 5,000 हमने विड्रॉ कर ली। अब देखिए कोई पॉइंट और बचा है क्या। नेक्स्ट 6 पॉइंट रिवैल्यूएशन में हो चुका, उसके बाद सारे पॉइंट ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट हो गए। इट मींस हमारा करंट अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। बैलेंस कैसे करेंगे, सेम जैसे कैपिटल को करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू बैलेंस
CD। बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कैसे करते हैं, तीनों को बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के बाद ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, तो आप इसका बैलेंस कर लेना, तो ये अकाउंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको कंप्लीट होने के बाद हमने इसमें क्या किया है, ज्यादातर वही किया है प्रोसेस जो हमने कैपिटल अकाउंट में देखा है। वो जब हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है तो कैपिटल में ना करके वही सारी चीजें हम किस में करते हैं, करंट में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका बैलेंस आ गया, उसके बाद हमारे अकाउंट की दोनों साइड ये इक्वल हो गई, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन गया, करंट अकाउंट भी बन गया। अब फाइनली जो हमारा बनेगा वो बैलेंस शीट बनेगा। अब बैलेंस शीट है, यहां पे मैं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा। बैलेंस शीट पूरा लिखिएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट है, ईयर के स्टार्टिंग में ही बनेगी, जो आपको क्वेश्चन में डेट दे रखी है। तो क्वेश्चन में आपको जो डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2000 जो भी है, तो बैलेंस शीट एज एट, तो आप यहां पर बैलेंस शीट यहां पूरा लिखेंगे और यहां पर एज एट अप्रैल 1 2000 जो भी है पूरा कंप्लीट। फॉर्मेट आपको पता है, लायबिलिटीज, तो ये साइड हमारी कौन सी है, लायबिलिटीज, और फिर उसके बाद ये हमारा अमाउंट, और फिर वापस ये वाली साइड असेट्स, और फिर आपका लास्ट में अमाउंट। तो फॉर्मेट आप प्रॉपर बनाइएगा जैसे हम बनाते हैं। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं, जो हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है उसको देखते हुए हमें न्यू बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ओल्ड बैलेंस शीट देखिए, ओल्ड बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज देखिए, सबसे पहले देखिए क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं 24,000 के। अब हम क्या करते हैं, जो चीज रीवैल्यूएशन अकाउंट में कम या ज्यादा हुई तो हम न्यू बैलेंस शीट में उस अमाउंट को कम या ज्यादा करके लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज हम कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, पीएनएल डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, गुडविल ऑलरेडी अपीयर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, तो जो चीज हम कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके वो भी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आती, वो न्यू बैलेंस शीट में नहीं आती। और जिनको हमने रीवैल्यू किया है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, अगर हमने कम किया है तो उसकी वैल्यू कम करके लिखेंगे, ज्यादा किया है तो उसकी वैल्यू ज्यादा करके लिखेंगे। और किसी के साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो हम उसको पूरा का पूरा बुक वैल्यू से एज इट इज लिख देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो चीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके कैपिटल अकाउंट में वो कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आएगी। पहली बात, क्रेडिटर्स 24,000, क्रेडिटर्स को हमने कहीं भी रीवैल्यूएशन में ना कम किया ना ज्यादा किया, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो एज इट इज ऐसे कैसे लिख देंगे, कितने अमाउंट से, 24,000 से। नेक्स्ट, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को भी हमने ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, तो उसकी वैल्यू भी जो है वो पूरी की पूरी एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगी बैलेंस शीट में। उसके बाद कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस से पहले जनरल रिजर्व, रिजर्व हम क्या किया, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, तो मैंने आपको बताया जो चीज हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो बैलेंस शीट में नहीं आती, तो जनरल रिजर्व यहाँ पर नहीं आएगा। अब हमें क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दे रखी है जो आपकी अनफोर्सीन लायबिलिटी है। तो अनरिकॉर्डेड उस बैलेंस शीट में नहीं थी, लेकिन न्यू बैलेंस शीट में हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी 1500 से, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो क्या है, प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी, और अमाउंट कितना है 1500। स्पेलिंग आप हमेशा पूरी लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी देखने के बाद और कुछ भी नहीं है, एक ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और कुछ नहीं है। अब हमारी पुरानी बैलेंस शीट में दो बैलेंस हैं, एक तो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एक तो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, तीनों का A B C। बैलेंस कौन सा वाला लिखेंगे,
जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी करके अमाउंट आया था, जैसे कितना अमाउंट आया था आपका 75,000, 50,000 और 30,000, वो लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने अमाउंट आएंगे 75,000, 50,000 और 30,000, आपके ये अमाउंट आएंगे। फिर आपको बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, ओल्ड बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंस, तो वो भी कहाँ है, लायबिलिटी में, तो वो भी हम कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट। ए और बी के बैलेंस हैं, ए और बी के बैलेंस, तो हम उसको जो अमाउंट लिखेंगे वो कौन सा वाला लिखेंगे, आपने करंट अकाउंट पूरा बनाया, आपकी डेबिट साइड कम पड़ी, जो बैलेंस सीडी है, बैलेंसिंग फिगर, वो आपका अमाउंट है 5375 और 4225, 5375 4225, तो वो बैलेंस आप करंट अकाउंट के यहाँ लिख देंगे। तो अब हमने क्या देखा, पुरानी बैलेंस शीट में जितनी चीजें थी वो हमने सारी लिखी, जो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो नहीं लिखेंगे, रीवैल्यूएशन में जिनका कुछ नहीं किया वो एज इट इज आ गया, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो हमने यहाँ लिख दी। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंस कौन से लिखेंगे, जो हमने अकाउंट बनाए हैं दोनों के, उनसे जो हमारा बैलेंस आया, बैलेंस सीडी डेबिट साइड में, हम वो वाले बैलेंस लिखेंगे। इसके अलावा लायबिलिटी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम आते हैं असेट साइड पे। असेट साइड में सबसे पहले आपको दे रखा है बैंक, तो आप बैंक का अमाउंट लिख देंगे, कितना दे रखा है 4,000, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। उसके बाद देखिए कैश यहाँ पर हमें नहीं दे रखा असेट साइड में, लेकिन नया वाला पार्टनर जो आता है, कैपिटल लाता है और गुडविल जो लाया वो कैश में लाया, किस में लाया, कैश में, तो इट मींस हमें यहाँ पर कैश का अमाउंट लिखना पड़ेगा। क्या क्या लेकर आया, एक तो ये लाया कैपिटल और एक ये लाया गुडविल। गुडविल कितनी थी इसकी 10,000, लेकिन हमने क्वेश्चन में ये देखा कि 50% गुडविल पार्टनर विड्रॉ करके ले गए, 50% ले गए, 50% मींस 5,000, तो जो विड्रॉ करके ले गए वो गुडविल हमारी यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, नया वाला पार्टनर कैपिटल लाया, गुडविल लाया, लेकिन आधी गुडविल विड्रॉ करके ले गए, तो वो यहाँ से हम हटा देंगे। तो अब जो अपना रिमेनिंग अमाउंट बचा कैश का, कितना बचा 35,000। तो बैंक के अंदर कभी भी कैश का पैसा इंक्लूड मत कीजिएगा, बैंक का अमाउंट आप सेपरेट रखिएगा। कैश अगर नहीं गिवन तो उसको आपको अलग से लिखना पड़ेगा। कैपिटल कैश में लाया और गुडविल कैश में लाया तो हम कैश लिखेंगे, ठीक है, अगर कैश में लाएगा तो, नहीं तो गुडविल को हम करंट अकाउंट से लिखते हैं, वो मैं आपको बता चुका, अगर कैश में नहीं लाता तो। नेक्स्ट है इसके बाद डेटर्स। डेटर्स 25,000 के दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके डेटर्स गिवन है 25,000। एक पॉइंट नीचे ये कहा था 20% रिजर्व जो है वो प्रोविजन किस पे होता है, डेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो प्रोविजन है वो किसका है, डेटर्स का है। कितना 20%, तो 20% मीन्स कितना हो गया 2,400। किसका 20%, जनरल रिजर्व का। तो जनरल रिजर्व का जो 20% है वो उसने रिमेन एज प्रोविजन, तो यहाँ पे हमें वो 20% अमाउंट यहाँ डिडक्ट करना पड़ेगा। और बाकी का रिमेनिंग का हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उस पॉइंट का यहाँ ये मतलब हुआ। इन्वेस्टमेंट 10,500, हमारे जो इन्वेस्टमेंट हैं वो कम हुए थे 2,500 से, यहाँ हमने लिखे थे। तो 10,500 के इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में। 2,500 से हमने कम कर दिया था, तो अब जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं वो कितने के बचे, इन्वेस्टमेंट बचे हमारे 8,000 के। वैल्यू कम हुई तो हम कम करके लिखेंगे। मशीनरी का हमने कुछ नहीं किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो मशीनरी की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी आपकी 30,000, तो मशीनरी की वैल्यू एज इट इज। बिल्डिंग 60,000, इसका भी हमने रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं किया, तो बिल्डिंग की वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी आपकी 60,000। तो जिस असेट्स को हमने इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो पूरी हमेशा आपकी
बुक वैल्यू से एज इट इज आ जाएगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट में है गुडविल। गुडविल हम करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, तो जो चीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके वो इसके अंदर नहीं आती। पूरा होने के बाद एक बार ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जरूर देख लिया करें, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड असेट्स हो तो उसको लिखना ना भूलें। तो अपनी एक अनरिकॉर्डेड असेट्स दे रखी है, वो क्या है? अक्रूड कमीशन। वो हमें ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं गिवन लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। तो क्या है आपका अक्रूड कमीशन? असेट्स है तो वो आप कहां पर लिख देंगे? असेट साइड में। तो आपका अक्रूड कमीशन हो गया कितना? 1000। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड असेट्स भी लिखना ना भूलें। तो इस तरीके से हम पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड जो पॉइंट हैं सिर्फ वो देखिएगा। फिर कैपिटल या करंट अकाउंट जब आप बनाएं तो जो पॉइंट हम रिवैल्यूएशन में कर चुके वो नहीं आएंगे, उसके अलावा जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो सारे कैपिटल या करंट अकाउंट में आएंगे। और फिर हम जब लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं तो ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए बनती है। ओल्ड बैलेंस शीट की जो चीजें हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके वो चीज हमारी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आती। और रीवैल्यूएशन में हम जिन असेट्स या लायबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर चुके, तो जितने अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज किया है वो ऐड या लेस करके न्यू बैलेंस शीट में आता है। और जिन असेट्स या लायबिलिटी का हमने कुछ नहीं किया रीवैल्यूएशन में, वो एज इट इज बुक वैल्यू से ऐसे कैसे आ जाता है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये जरूर चेक कर लें, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड असेट्स हो तो उसको लिखना ना भूलें। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के जो हमने बैलेंस हैं, जो हमने अकाउंट बनाया, उससे जो हमारा फाइनल बैलेंस आता है बैलेंस CD, हम वो अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं। बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का इक्वल होता है। कैश में मैंने आपको बता ही दिया, बैंक में कभी भी कैश का पैसा इंक्लूड मत करना, बैंक का अमाउंट सेपरेट रहने देना। अगर नया पार्टनर कैपिटल, कैश या गुडविल में कैश में लाता है, कैपिटल या गुडविल कैश में लाता है तो हम उसको कैश में लिखेंगे, कैपिटल और उसकी गुडविल। लेकिन इसने यहाँ पर आधी गुडविल विड्रॉ कर ली थी तो हमने उसको लेस कर दिया, अब ये अपना कैश बचा। रिजर्व का अमाउंट मैंने आपको बता दिया, रिजर्व का उसने कह दिया था 20% रिमेन एज प्रोविजन। प्रोविजन बना डेटर के ऊपर। अब जब हम डेटर लिखेंगे तो प्रोविजन तो यहाँ से लेस करेंगे 20%, और हमें ये पता है जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कैपिटल या करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा था उसका 9600 वो हमने वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट की जितनी भी चीजें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगी ओल्ड बैलेंस शीट की, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर की होती हैं। तो रेशो भी कौन सा होता है? ओल्ड रेशो। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो सैक्रिफाइस रेशो में होती है। और सैक्रिफाइस रेशो कैसे होता है उसके तरीके में आपको बता चुका। तो ये हमारा आज डे फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है तो हमें करंट अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन लिखनी थी। तो इसको आप अच्छे से करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा ही कोई डिफरेंट कंसेप्ट का ही क्वेश्चन लेंगे। ओके, तब तक आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।